बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। सर जी के झूठ के तो क्या कहने, लेकिन उनके शागिर्द राघव चड्ढा भी कम नहीं है। सोचिए, जिस पार्टी के लोग संसद में फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, उनके पास अगर पूरी दिल्ली चलाने की पावर आ जाए तो वो क्या हाल करेंगे। वो तो आप जब उनके पास इतनी कम पावर है तब भी देख रहे हैं। सर जी के साथ साथ ऐसा लगता है अब राघव चड्ढा भी जेल जाने वाले हैं और राघव चड्ढा की सांसदी भी जा सकती है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं, पहली बार सांसद बने हैं, सबसे कम उम्र के राज्यसभा के सांसद हैं। लेकिन दिल्ली सर्विसेज बिल मामले में राघव चड्ढा ने संसद में एक फर्जी प्रस्ताव पेश कर दिया। अब राज्यसभा के 5 सांसदों ने राघव चड्ढा पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। क्या कोई नियम ऐसा है जिसके अंतर्गत राघव चड्ढा पर कार्रवाई हो सकती है? ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के अधिकार उपराज्यपाल को सौंपने वाले दिल्ली सर्विस बिल, वही बिल जिसको रोकने के लिए केजरीवाल ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया। केजरीवाल ने इसके विरोध में क्या क्या नहीं किया। सभी दलों के नेताओं से मिले, सबके आगे हाथ फैलाया, जिसके लिए केजरीवाल राहुल गांधी के कदमों में झुक तक गए, नतमस्तक हो गए। हालांकि अब ये बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया है, लेकिन इससे जुड़े विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। राघव चड्ढा के लिए यही बिल फसाद की वजह बन गया, या ये कहिए कि उन्होंने मुसीबत जानबूझकर खुद मोल ले ली है। बिल का विरोध कर रहे जब ये बिल राज्यसभा में आए तो जाहिर सी बात है राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो इस बिल का विरोध कर रहे थे। लेकिन विरोध करते करते वो एक विवाद में फंस गए। राघव चड्ढा ने दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा के दौरान इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव पेश किया, ताकि इस बिल को पास होने से रोका जाए, कुछ समय से लटकाया जाए। सेलेक्ट कमेटी के पास चला जाएगा, उन्हें लगा फिर जब आएगा तब इस पे राज्यसभा पे विचार होगा। सिर्फ मंशा थी से लटकाना। लेकिन गौर करिएगा इसमें किया क्या उन्होंने, किस तरह से फर्जीवाड़ा किया। इस प्रस्ताव में सेलेक्ट कमेटी के लिए कई सांसदों के नाम थे, जिसमें बीजेपी, एआईएडीएमके और बीजेडी के सांसदों के नाम भी शामिल थे। अब राज्यसभा में इन सांसदों के नाम का ऐलान हुआ तो 5 सांसदों ने अपने नाम की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा बिना उनकी अनुमति के उनके नाम इस सेलेक्ट कमेटी में डाले गए, जो उनके विशेषाधिकार का हनन है। उन्होंने दावा किया कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर उनके झूठे हस्ताक्षर किए गए। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ इन सांसदों ने विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया। राघव चड्ढा पर फर्जी हस्ताक्षर का आरोप लगाने वाले सांसदों में 3 बीजेपी के हैं, एक सांसद बीजेडी और एआईएडीएमके के हैं। बीजेपी सांसदों में एस फेगनोन कोनियाक, नरहरि अमीन और सुधांशु त्रिवेदी हैं, जबकि बीजेडी के सस्मित पात्रा और एआईएडीएमके के एम थम्बेदुरई ने राघव चड्ढा के खिलाफ राज्यसभा के सभापति से शिकायत भी की। थम्बेदुरई ने इस मामले में राज्यसभा के चेयरमैन व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पत्र भी लिखा। अब क्या हो सकता है इस मामले में? सभापति इस मामले में विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई भी कर सकते हैं, एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, अगर एफआईआर दर्ज हुई तो ये समझ लीजिए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के साथी बन जाएंगे राघव चड्ढा, और उनको कुछ ही समय में ज्वाइन करेंगे अरविंद केजरीवाल भी। आम आदमी पार्टी जानती है इस मामले में राघव चड्ढा की सांसदी जा सकती है, इसीलिए संजय सिंह, वही संजय सिंह जो राज्यसभा से आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, लेकिन वो हमेशा शोर शराबा, नियमों का पालन ना करना, ये उनके लिए आम है, वो ये करते रहते हैं। इसीलिए उनको इस पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से निष्कासित किया जा चुका है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया और कहा कि सभी अच्छे वक्ताओं को, जो अच्छे स्ट्रॉन्ग लोग हैं, उनको सरकार एक एक कर सदन से बाहर निकालने की साजिश कर रही है। अब भाई आप ऐसा काम क्यों करते हैं कि आपको सदन से बाहर निकाला जाए? खुद ये काम करेंगे, फर्जीवाड़ा आपके सांसद करेंगे, शोर शराबा बदतमीजी आप करेंगे सदन में, और उसके बाद इल्जाम लगाएंगे, आरोप लगाएंगे सरकार पर। यानी ये सब कुछ होता रहे, लेकिन कोई कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर ना करें, सदन की तरफ से कोई कार्रवाई ना की जाए। इनके एक सांसद हैं, लोकसभा में एक ही सांसद हैं, वो रिंकू जी, वो भी जिस दिन लोकसभा में बिल पास हुआ उन्होंने इतनी बदतमीजी की कि उनको लोकसभा से एक्सपेल करना पड़ा।
उनको निष्कासित कर दिया गया। तो ये सब जितने हैं ना, ये इनका यही होता है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि इनको सभ्यता, नियम, कायदा, कानून मानना ये सब इनके संग हो नहीं पाता। राघव चड्ढा से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा, आप क्यों इतना परेशान है? मैं तो इतना परेशान नहीं हूं। जब मुझसे जवाब मांगा जाएगा, नोटिस आएगा, तो मैं प्रिविलेज कमेटी के सामने अपनी बात रखूंगा। लेकिन नियम, जो रूल बुक है, उसके 72 जो नियम है, उसके अनुसार सांसद की सहमति के बिना आप नाम नहीं भेज सकते। बिना पूर्व अनुमति के, बिना बात किए आप नाम नहीं भेज सकते। ये प्रिविलेज का मामला बनता है, ये रूल बुक पे लिखा हुआ है। तो अब जब रूल बुक पे लिखा हुआ है तो उसके अनुसार तो राघव चड्ढा की मुसीबत बढ़ने वाली है, चाहे वो कितना भी मुस्कुरा कर बात करे और कहे कि जब ये मामला होगा तब हम देख लेंगे, आप परेशान मत होइए। जाहिर सी बात है, परेशान तो वही होंगे और उनकी पार्टी होगी। वैसे एक सामान्य समझ की बात आप समझिए कि बीजेपी, बीजेडी और AIADMK जो इस बिल के समर्थन में है, समर्थन में बोल रहे हैं, उनका नाम आप सेलेक्ट कमेटी में कैसे दे सकते हैं? और वो क्यों अपनी रजामंदी देंगे इसके लिए? यानी फर्जीवाड़ा आपको करना था तो आप किसी और के नाम देते, कुछ और करते। या क्या राघव चड्ढा को क्या लगा कि ये नाम सदन में बोले नहीं जाएंगे, पता नहीं लगेगा क्या? उनको सदन की कार्यवाही के बारे में नहीं पता? क्योंकि पहले भी जो सभापति हैं राज्यसभा के जगदीप धनखड़, वो कह ही चुके हैं कि आपको नियम सीखने चाहिए, सीनियर से आपको नियम के बारे में जानकारी नहीं है। जब एक बार वो रूल बुक की बात कर रहे थे, उन्होंने रूल बताए थे, तो उसके बाद जगदीप धनखड़ ने कहा था, जो उपराष्ट्रपति भी हैं। मैं तो सोचती हूँ इस पार्टी के बारे में, आप सोचिए कितनी झूठी पार्टी है। इसके राजनेता कितने फ्रॉड हैं, जो बिना पूछे, बिना कंसेंट के किसी का भी नाम लिख देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं। थम्बे दोरई का कहना है कि मैंने अपना नाम प्रस्ताव पर देख लिया, जबकि मैंने किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किया। ये मेरे हस्ताक्षर का फर्जीवाड़ा करने का मामला लगता है। एक अन्य सांसद हैं जो बीजेपी के, नरहरी अमीन, उन्होंने कहा, राघव चड्ढा ने मेरा नाम सेलेक्ट कमेटी में शामिल किया, उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की और मैंने कभी भी इस पर सहमति नहीं दी। ये गलत है, मैंने अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। बीजेडी के जो है सांसद सस्मित पात्रा, उन्होंने कहा, बिना सहमति के नाम शामिल करना गलत है और इस पर उन्होंने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा, जब सदन में राघव चड्ढा ने प्रस्ताव पेश किया, जब मैंने अपना नाम सुना, मेरा नाम प्रस्ताव पर बिना मेरी पूर्व सहमति के शामिल कैसे किया जा सकता है? ये नहीं हो सकता। राघव चड्ढा बुरी तरह फंस चुके हैं। राघव चड्ढा के जिस प्रस्ताव पर हंगामा मचा हुआ है, वो सदन में बहस के दौरान ही खारिज हो गया। यानी सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाने के लिए जब वोटिंग कराई गई तो वो खारिज हो गया, वो काम भी नहीं हुआ और राघव चड्ढा भी फंस गए। संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में 8 घंटे तक इस मामले को लेकर, दिल्ली सर्विसेज बिल को लेकर बहस चली थी। इसके बाद जब वोटिंग की बारी आई तो विपक्ष ने मांग की कि मत विभाजन कराया जाए, केवल ध्वनि मत से नहीं इसको पारित किया जाए, तो इसमें मत विभाजन कराया गया। जिस दौरान सरकार को जो बिल पे थे 131 वोट मिले। मैंने आपको बताया था पहले कि 128 वोट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 131 वोट मिले उन्हें सरकार को और विरोध में 102 वोट डाले गए। अब इनके संग दिक्कत यह है कि न कपिल सिब्बल, जो कि समाजवादी पार्टी जो इस बिल पर साथ है अरविंद केजरीवाल के, उनके ही सपोर्ट से राज्यसभा सांसद चुने गए, वो नहीं आए। और सबसे बड़ी बात, जयंत चौधरी नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनके घर में मेडिकल इमरजेंसी है, जिस वजह से वो नहीं आ सकते। ये एक बड़ी बात है। और जेडीएस के जो देवगौड़ा हैं वो भी नहीं है, उन्होंने कहा तबीयत ठीक नहीं उनकी। और जो संजय सिंह है वो तो खैर बाहर थे ही। तो ये 4 वोट। और आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें बड़ी मार्मिक तस्वीर थी वो, जिसमें मनमोहन सिंह को व्हील चेयर में लाया गया था, जबकि विपक्ष जानता था, कांग्रेस पार्टी जानती है कि जीत नहीं सकते, तो मनमोहन सिंह को लाने की क्या जरूरत? वो कपिल सिब्बल को नहीं बुला पाए, जयंत चौधरी को नहीं बुला पाए, और मनमोहन सिंह जो बीमार है, घंटों उनको व्हील चेयर में बिठा के रखा गया। मतलब क्या दिखाना चाहती कांग्रेस पार्टी? ये बताना चाहती है कि मतलब हमारे अंदर संवेदनशीलता किसी के लिए नहीं है। ये बताना चाहती है कि हम ही सब कुछ हैं और हम जो कहेंगे वही होगा। मतलब इससे खराब तस्वीर, इससे बुरी तस्वीर कुछ नहीं हो सकती, जिसको देखकर मन खराब हो, जिसको देखकर लगे कि एक एक वोट की कांटे की टक्कर होती, तब तो समझ में आता कि चलो एक एक वोट की बात है। क्लियर था कि बिल पास होना ही नहीं है, उसके बाद ये सब कुछ करना, खैर उनकी मर्जी। लेकिन ये बिल पारित हो गया, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कानून बन जाएगा।
दिल्ली का जो अध्यादेश है इस वक्त दिल्ली सर्विसेज बिल का, उस अध्यादेश की जगह ये कानून ले लेगा। यानी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अमित शाह पहले ही सदन में जिक्र कर चुके हैं कि किस तरह से जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, शीश महल चल रहा है या और घोटाले चल रहे हैं, उन सबकी जांच अब तेज होगी। यानी कुल मिला के समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी के बुरे दिन अब और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। चल तो पहले से ही रहे हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।